हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन हियर, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r upon root 3. Also find the maximum volume. So our question is that what is the given first part? Radius of the sphere is given. Radius of the sphere is capital R is given. Means of that it is constant. Okay. And then second part of the question is here, हमें क्या प्रूव करना है? जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम हमें प्रूव करना है. जब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम होगा तो हाइट ऑफ द सिलेंडर की जो वैल्यू आनी है वो क्या आनी चाहिए? 2r अपॉन रूट ऑफ 3 आनी चाहिए. ओके. तो फर्स्ट पार्ट हम एक स्फीयर को कंसिडर करते हैं जिसकी रेडियस हमारी क्या होगी? कैपिटल ऑफ r. देन एक सिलेंडर जो है इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, तो देन वी कंसिडर अ सिलेंडर. लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h. लेट दिस वैल्यू is x and radius of the cylinder is r. If this is x, then this is also x. Means of that height of the cylinder is x plus x is equal to 2 of x. Okay. Next, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. And the volume of the cylinder we know that pi r square h. Now from the here r square की जो वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो r square is equal to capital R square minus of x square. Hence volume will be equal to pi r square minus of x square. And h की वैल्यू हम from the equation number 1 से पुट अप करेंगे तो it is 2 of x. मीन्स वॉल्यूम जो हो गया फंक्शन किसका हो गया? इन टर्म्स ऑफ एक्स. पाई टाइम्स ऑफ 2r स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2x क्यूब. ओके. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. इट इज इक्वल टू 2 times of r because r is here constant, so we differentiate with respect to x. 2 of r square, x का डेरिवेटिव 1, 3 to the 6 of x square. Now put it is equal to 0. Then 2 pi r square is equal to 6 of x square. R square is equal to 3 of x square. This implies that x square is equal to r square upon 3. R x is equal to plus minus r upon root of 3. r की जो निगेटिव वैल्यू होगी वो क्या? x की जो निगेटिव वैल्यू होगी नॉट पॉसिबल होगी बिकॉज x जो है रेडियस और हाइट से कंसिडर कर रहे हैं. नेक्स्ट, सो r इज इक्वल टू हम रूट ऑफ 3 लेते हुए इसका मैक्सिमम और मिनिमम इसके सेकेंड डेरिवेटिव से चेक करेंगे. v डबल डैश x इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ, ये डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0. ये डिफरेंशिएशन हमारा क्या आएगा? माइनस ऑफ 12 टाइम्स ऑफ x. एट x इज इक्वल टू r अपॉन रूट 3 पुटअप करें तो ये जो वैल्यू आएगी इट इज नेगेटिव. मीन्स द वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r अपॉन रूट ऑफ 3. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है? वॉल्यूम हमने मैक्सिमम प्रूव कर दिया. थर्ड पार्ट हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करनी है. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें अभी क्या थी? h will be equal to 2 times of x, then 2 times of r upon root of 3. This is answer of our question. ये क्वेश्चन में हमें निकालना था. Hence prove that the height of the cylinder is 2 capital R upon root of 3. Question number 18. Question is here, so that the height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a
circular cone of height h having semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is this. Means हमारे पास given क्या है? A cylinder is inscribed in a cone. सबसे फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपना. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? हाइट ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू h. तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो हाइट गिवन है वो h है. एंड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज इक्वल टू अल्फा. सेमी वर्टिकल कोन इज इक्वल टू अल्फा. लेट दिस इज a, दिस वन इज b एंड c. हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या प्रूव करना है? सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन. लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल H. तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या शो करना है? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज. सेकेंड पार्ट टू प्रूव में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा. ये हमारा शो प्रूफ पार्ट है जो हमें प्रूव करना है. गिवन पार्ट हमें क्या गिवन है? हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू h एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा. एंड ये कंडीशन कब आएगी? जब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ओके तो सबसे फर्स्ट हम जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को अगर हमें मैक्सिमम प्रूव करना है तो इसके फॉर्म में हम एक फंक्शन क्रिएट करता है. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू, वी नो दैट पाई, रेडियस अज्यूम करना पड़ेगा r. लेट r विल बी इक्वल टू x. अगर ये x है तो ये वैल्यूज भी हमारी क्या आएगी? x. तो पाई r स्क्वायर h हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h. नाउ अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, लेट इट इज जी. इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, ये एंगल हमारा क्या है? अल्फा. इस लेंथ को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये लेंथ हमारी किसके इक्वल आ जाएगी? ये टोटल h है, दिस इज टोटल h. h में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये लेंथ ऑफ हमें क्या देगा? AC विल बी इक्वल टू. ओके या फिर यहाँ से हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, हाइट विल बी इक्वल टू h माइनस ऑफ AC. अब AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं. ये हमारा बेस एंगल है अल्फा, ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर अप्लाई करें या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अप्लाई करें, AC मीन्स बेस एंड परपेंडिकुलर मीन्स ऑफ दैट x. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा. तो AC की जो लेंथ आ जाएगी इट इज इक्वल टू x कॉट ऑफ अल्फा. यहाँ पे पुटअप करते हैं. देन कैपिटल H विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h माइनस x कॉट ऑफ अल्फा. इस वैल्यू को यहाँ रखें. वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई x स्क्वायर, कैपिटल H हमारे पास, h माइनस x ऑफ कॉट ऑफ अल्फा. ओके अब हम वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. इन टर्म्स ऑफ x में हमारा फंक्शन बन गया. बिकॉज अल्फा इज कांस्टेंट, इट इज गिवन सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज अल्फा. देन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई h ऑफ x स्क्वायर माइनस x क्यूब कॉट ऑफ अल्फा. Differentiate it with respect to x. Then v dash of x will be equal to pi of 2hx minus of 3x square cot of alpha equal to 0 पुट करते हैं to finding the maximum minimum. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2hx is equal to 3x square cot of alpha. x बोथ साइड से कैंसिल करें तो h विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x ऑफ कॉट अल्फा अपॉन 2. ओके r इसकी वैल्यू चाहिए है ना हमें. x विल बी इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट ऑफ अल्फा. ये वैल्यू आ गई. अब हम इस पॉइंट के लिए देखेंगे हमारा सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि निगेटिव, जिससे हमें किसकी वैल्यू नोन हो जाएगी कि हमारा फंक्शन मैक्सिमा है क्या मिनिमा. तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं.
from the here, differentiate it with respect to x again. It is 2h minus 3 to the 6 x cot of alpha. इस x की वैल्यू को हम यहाँ से पुटअप करें, then pi times of 2h, x will be equal to 2h upon 3 cot of alpha multiply cot of alpha. This will be cancelled. So 6 to the 12h and माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, सेकेंड डेरिवेटिव में पुटअप करें 3 to the 6. ओके, 2 to the 4h मीन्स माइनस पाई टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2h हमारे पास रिमेनिंग बचेगा. कॉट अल्फा तो कैंसिल है, विच इज लेस देन क्या है 0, मीन्स वॉल्यूम आपके पास क्या हो गया मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट ऑफ अल्फा. ना अब यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर. बिकॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या प्रूव करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फंक्शन को लिए कैपिटल H विल बी इक्वल टू H माइनस ऑफ x कॉट ऑफ अल्फा. x विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या है 2h अपॉन 3 कॉट ऑफ अल्फा. इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है. ओके, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखें, हाइट ऑफ द सिलेंडर आपके पास क्या है h माइनस 2h अपॉन 3 कॉट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई कॉट ऑफ अल्फा, ये कैंसिल, देन एलसीएम इज 3h minus 2h is equal to h upon 3. So this is the first part. Height of the cylinder is 1/3 of the cone. Now volume of the cylinder is, our function is volume of the cylinder is pi of h square minus x cube cot of alpha था. Okay, तो volume of the cylinder is, वैल्यू को हम पुटअप करें इन टर्म्स ऑफ x में पुट करते हैं, x की टर्म में पुट करेंगे तो इट इज x square means of that 4h square 9 of cot square alpha minus 8h cube upon 27 of cot cubic alpha multiply cot of alpha. It is कॉमन हम टर्म्स को ले सकते हैं, 4h क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉट स्क्वायर अल्फा दोनों की डिनोमिनेटर से कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. 4h क्यूब अपॉन 9 कॉट स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लें तो ये जो रिमेनिंग यहाँ पे क्या आएगा आपका 1. यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 2.3 पाई ऑफ 4h क्यूब 9 of cot square alpha multiply 1 upon 3. So it will be 4 upon 27 of pi h cube tan square alpha. यही हमारे क्वेश्चन का प्रूफ पार्ट था. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम इज 4 upon 27 pi h cube tan square alpha. ओके, तो वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा सिलेंडर का, व्हेन हाइट h upon 3 and volume is maximum volume is this one. Question number 19. A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour. Okay, means जो cylindrical tank को अगर फिल किया जा रहा है तो किस रेट से फिल किया जा रहा है with respect to time. dv upon dt is given here 314 मीटर क्यूबिक पर आवर फर्स्ट गिवन है, एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बेस इज गिवन हियर r इज इक्वल टू 10 मीटर. देन द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग. हमें फाइंड आउट क्या करना है, dh अपॉन dt फाइंड आउट करना है. ओके, दिस इज द गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. टू फाइंड द dh अपॉन dt, तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h. पाई r की वैल्यू में गिवन है 10, इट इज 100, सो h. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड. dh अपॉन dt. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dh अपॉन dt हमारे पास क्या 340. अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 पुट अप करें तो
3.14 multiply 100 is equal to 314. Hence, the dH upon dt is equal to 1 meter per hour. Okay, our answer is first.